जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले क्लास 11 का यूनिट नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री है भाई, ये एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 पूरा कंप्लीट कर दिया, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक पूरे बढ़िया डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया है दोस्तों। क्लियर? अब आज है पार्ट 2। इस सेशन में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर आई थिंक 13 तक, सॉरी 14 तक पढ़ेंगे दोस्तों। 14 तक कर लेंगे, क्योंकि जो आपका 15 है वहाँ पे जो सब क्वेश्चन है वो 10 या 12 तो भी है, तो उसको अलग से हमें डिस्कस करना पड़ेगा। क्लियर? तो दोस्तों, आज के क्लास में हम बढ़िया क्वेश्चन नंबर 8 से लेके करेंगे 14 तक बढ़िया अच्छे से डिटेल में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। दोस्तों क्या है, देखो ये जो एग्जाम्पल है इसमें क्या पूछा है कि आपको एक्यूट एंगल निकालना है। एक मिनट, आपको एक्यूट एंगल थीटा निकालना है, मतलब आपको थीटा डिटरमाइन करना है। क्लियर? सो 5 tan थीटा प्लस 3 इक्वल टू 9 sec थीटा, ये आपके पास गिवन है दोस्तों। बढ़िया। सो आपके पास है 5, एक मिनट, 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू 9 सेक थीटा, ये आपके पास गिवन है दोस्तों। बढ़िया, सही है। अरे हाया ना भाई। अब इसका यूज करके आपको थीटा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? क्या लग सकता है यहाँ पे, यही आपको समझना पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, tan स्क्वायर थीटा है। तो सबसे पहले एक काम कर लो, आप tan स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर दो सेक में। तो आपको एक प्रॉपर्टी पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा से। क्लियर? तो tan स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू बनेगी मेरे यार, वो बनेगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आप यहाँ पे रख दो। उससे क्या होगा कि आपका एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे भाई? आपका अगला व्यू रहेगा कि हमें क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है, तो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना जरूरी है। बढ़िया भाई, डायरेक्टली हम नहीं निकाल सकते। तो ये बनेगा 5 और यहाँ पे पुटो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 प्लस 3 इक्वल टू 9 सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर भाई? बढ़िया, कोई प्रॉब्लम? अब मल्टीप्लाई कर लो, ये बनेगा 5 सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, सॉरी ये भी 5 बनेगा मल्टीप्लाई करेंगे तो, प्लस का 3 इक्वल टू 9 सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? बढ़िया। अब क्या करो मेरे यारो, अच्छे से लिख दो, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख दो इसको। तो ये बनेगा 5 सेक स्क्वायर थीटा, ये बनेगा, ये इसको इधर लाओगे तो बनेगा 9 सेक स्क्वायर थीटा, और ये बनेगा आपका माइनस का 2 इक्वल टू 0। बढ़िया। अब फैक्टर्स निकाल लो, तो 5 2 का 10, तो आपको क्वाड्रेटिक तो सॉल्व करती आती होगी। 5 2 का 10, और ये है आपका माइनस, अरे भाई इस ए और सी का मल्टीप्लाई करो ना यार, ए और सी का मल्टीप्लाई तो करना पड़ता है। और इसके फैक्टर्स रहेंगे, एक माइनस और एक प्लस। अब जो बड़ा लेंगे वो इसके ऊपर डिपेंड रहेगा, तो ये माइनस साइन है, तो 10 लिख दो और यहाँ पे लिख दो 1। हो गया? बढ़िया। तो यही तो फैक्टर्स बनेंगे ना मेरे यार। क्लियर? सो लिखो भी 5 सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 10 सेक थीटा प्लस सेक थीटा और माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब क्या करो यार, अब क्या करना होता है, आपने तो पढ़ा है ना यार। क्लियर? ये जो है इसमें से क्या कॉमन निकालोगे? फाइव सेक थीटा कॉमन निकाल दो। तो 5 सेक
थीटा को कॉमन निकालोगे तो अंदर बचेगा सेक थीटा माइनस का 2 प्लस इधर तो ऑलरेडी 1 कॉमन निकाल दो तो ये भी बनेगा सेक थीटा माइनस का 2 इक्वल टू 0 बराबर है भाई। सो 5 सेक थीटा प्लस 1 और ये बनेगा आपका सेक थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। सो 5 सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 और सेक थीटा माइनस का 2 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर सेक थीटा बनेगा आपका माइनस का 1/5 बढ़िया और इधर बनेगा सेक थीटा इक्वल टू 2। तो आपके पास यारो दो वैल्यूज आ गई। कितने वैल्यू आ गए? 2। ठीक है, तो आपको एक चीज तो पता है मेरे यार, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? कि जो सेक थीटा होता है एक तो 1 से बड़ा होगा, नहीं तो -1 से छोटा होगा। क्लियर? बढ़िया। अरे इनकी वैल्यू यही तो होती है, एक तो 1 से बड़ा होगा नंबर, नहीं तो एक तो -1 से छोटा होगा। 1 और -1 के बीच में तो नहीं रहेगा। यही तो होता है लॉजिक, हमने पहले क्लास में पढ़े थे। सही है। सो देयरफॉर सेक थीटा, अरे सेक थीटा होगा आपका 2, तो ये वैल्यू रहेगी भाई। अब सेक थीटा इक्वल टू 2 मतलब थीटा मतलब क्या ऐसी वैल्यू हम यहाँ पे रखें तो सेक 2 होगा। तो थीटा की वैल्यू 60 जब रखोगे तभी तो होगा भाई, यही तो निकालना था। बढ़िया, समझा? सब सही है? अरे यार सब बढ़िया। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते। ये सॉल्यूशन है यार पूरा यहाँ पे। क्लियर? देखो यहाँ पे, ये आपको चीज याद रखना पड़ेगा। जैसे साइन का क्या होता है? -1 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1। उसी टाइप से सेक थीटा का भी होता है। क्लियर? बढ़िया। अरे सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बढ़िया बढ़िया। अब यहां पर आपको साइन थीटा निकालना है, आपके पास ये गिवन है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे? सो 3 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा इक्वल टू है 4। बढ़िया, सही है। अब क्या दिमाग लगाए भाई, यहां पर क्या दिमाग लगाए? तो ये है भाई 4, इधर कुछ भी स्क्वायर वगैरह नहीं है तो कुछ भी कन्वर्ट हम तो कर ही नहीं सकते। क्वाड्रेटिक तो यहाँ पर यूज कर नहीं सकते भाई। क्यों नहीं कर सकते? अरे यार यहाँ पे कोई स्क्वेयरिंग वगैरह की टर्म तो नहीं है, फिर हमें दूसरा दिमाग भी तो लगाना पड़ेगा। तो ये जो टर्म है इसे आप कन्वर्ट करो राइट हैंड साइड में। और ऐसा क्यों कर रहे भाई? दिखाते हैं आपको। सो 3 कॉस थीटा ये बनेगा 4 माइनस 4 साइन थीटा। बढ़िया। ओके, अब क्या करो, 3 कॉस थीटा, देखो हम मैजिक कैसे करते। अरे भाई साइन थीटा में सारा कन्वर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। 4 को कॉमन निकाल दो और यहाँ पे लिखो 1 माइनस साइन थीटा। अब क्या कर सकते हैं भाई? क्या करेंगे अभी? इतना तो हमने कर दिया। अब करो स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग करो बोथ साइड। स्क्वेयरिंग तो कर सकते हो ना। तो ये बनेगा 9 कॉस स्क्वायर थीटा, ये बनेगा 16 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। क्लियर? तो ये बनेगा 9 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू
16, इसको ब्रैकेट में रखो, 1 माइनस 2 साइन थीटा, फार्मूला लगा दो a माइनस बी स्क्वायर का, और ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। भाई सही है। ओके, अब अच्छे से क्वाड्रेटिक में इसे कन्वर्ट कर दो। सो 9 कॉस स्क्वायर थीटा, ये 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 माइनस 6 2 का 32, 16 साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक तो कर सकते हो। क्या अभी हम एक टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? अरे भाई, एक टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अरे क्वाड्रेटिक के लिए एक ही तो वेरिएबल होता है ना भाई, तो यहाँ पे दो वेरिएबल है ना, देखो ना यार, ये कॉस और साइन, तो कॉस को कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर प्रॉपर्टी लगा दो, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे यार, ये वाली आइडेंटिटी लगा दो ना यार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ही तो होता है। लगा दोगे? ओके, सो 16 माइनस 32 साइन थीटा प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा। अब 9 से मल्टीप्लाई करो, सो 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16 माइनस 32 साइन थीटा प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करो, अच्छे से अरेंज कर दो क्वाड्रेटिक के लिए। तो साइन स्क्वायर के कितने टर्म है भाई, ये एक है और ये एक टर्म है, तो उसको उस साइड लेके जाओ, तो यहाँ पे 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा। ये सिंगल टर्म है तो ये लिख दो 32 साइन थीटा, और 9 को उधर ट्रांसफर करोगे तो क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा, 16 में से 9 गए तो क्या बनेगा, 7 बनेगा। ठीक है, 16 प्लस 9 क्या होगा, 25, माइनस का 32 प्लस का 7 इक्वल टू 0, यही तो बनेगा ना भाई। क्लियर? सही है। ओके, अब भाई इसे सॉल्व भी तो करना है हमें, तो देखो क्या होता है, 25 इंटू 7 के फैक्टर ये ऑलरेडी ये दो तो फैक्टर्स रहेंगे नहीं यार, इसके फैक्टर्स निकालने हैं, तो 25 इंटू 7 तो खुद के फैक्टर्स तो रहेंगे ना। सबसे पहले यही टेस्ट करने का भाई, जैसा देखो 25 इंटू 7 करना है हमें, और इनके फैक्टर्स निकालने हैं। सबसे पहले ये भी तो खुद के फैक्टर्स होंगे, सबसे पहले यही होते कि चेक कर लो, मल्टीप्लाई। अरे भाई देखो 25 7, एक मिनट, अब थोड़ा सा जब भी बड़े एग्जाम्पल होते हैं ना, उतना डिटेल में नहीं जाना पड़ता। एक ट्रिक सही है, 25/7 आप कुछ ना कुछ निकालते यहाँ पे, और इसके फैक्टर्स निकालते। ये आपकी 9th और 10th की मेथड है, लेकिन ये भी तो फैक्टर रहेंगे ना भाई, ये भी तो फैक्टर्स रहेंगे। सबसे पहले यही चेक करो, तो दोनों एक तो प्लस प्लस रहेंगे, नहीं तो दोनों माइनस माइनस रहेंगे, तो डिपेंड करेंगे बीच वाले के ऊपर। तो 25 माइनस और 7, ये -32 होते, तो भाई इनका ही तो यूज करना पड़ेगा, काय को ज्यादा सोचने का भाई। क्लियर? तो 25 साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा माइनस का 25 साइन थीटा और माइनस का 7 साइन थीटा। क्लियर? और प्लस का 7 इक्वल टू 0। तो यहां से 25 साइन थीटा को कॉमन निकाल दो, तो अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा -1 बचेगा। इधर से 7 को कॉमन निकाल दो, तो अंदर बचेगा 7 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। भाई सही है? क्लियर?
तो 25 साइन थीटा माइनस का 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और साइन थीटा माइनस का 1 ये भी तो 0 होगा। तो साइन थीटा की एक वैल्यू तो आएगी 7/25, और साइन थीटा की एक और वैल्यू आएगी, वो आएगी 1। भाई दोनों में से कौन सी वैल्यू लिया जाए? अब ये चेक करना पड़ेगा। देखो, तो साइन थीटा कहाँ पर लाइज करता है वो आपको पता होना जरूरी है। सो -1 इज लेस देन साइन थीटा होता है लेस देन इक्वल टू 1। भाई ये जो प्रॉपर्टी है इसमें ये भी वैल्यू आती है, क्योंकि ये भी तो कुछ ना कुछ 0 पॉइंट समथिंग समथिंग तो होगी नहीं यार, और ये भी होगी, तो ये भी आ सकती है। तो साइन के दोनों वैल्यू हो सकते हैं। तो लिखना देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू 7/25 और 1, दोनों वैल्यू आएंगे। क्लियर? बढ़िया, सही है भाई। देख लो ये सॉल्यूशन, दोनों वैल्यूज रहेंगे। क्लियर? इस तरीके से आपको करना है, बहुत ही सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले क्या किया भाई, हमने स्क्वायर कर दिया, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक में भी कन्वर्ट करना था। तभी कुछ हो सकता है, तभी एक वेरिएबल में हम लेके जा सकते हैं, और हमें साइन निकालना था इसलिए हमने साइन में लेके गए। अगर हमें कॉस की वैल्यू पूछते भाई तो हम कॉस में लेके जा सकते, तो हमें कॉस में कन्वर्ट करना पड़ता फिर पूरा एग्जाम्पल। क्लियर? तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, अब यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू निकालना है। एग्जाम्पल पूरा आ गया क्या ये? ओके, आ ही तो गया। सेक थीटा की वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखो, आपके पास ये गिवन है, अब इसका यूज करके सेक थीटा निकालना है। तो आपको क्या करना होगा? देखो, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू होता है 5। क्लियर? अरे हाया ना भाई। अब इसमें क्या कर सकते, उधर कन्वर्ट करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ये भी एक ऑप्शन तो है आपके पास। जैसे हमने पिछला वाला एग्जांपल किया था, क्या कर सकते थे आप? कॉसेक थीटा इक्वल टू 5 माइनस कॉट थीटा भी कर सकते हो, और फिर आप एक वेरिएबल में चेंज भी कर सकते हो। लेकिन यहां पर आपको सेक थीटा निकालना है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये वेरिएबल भी डिफरेंट है और ये वाला वेरिएबल भी डिफरेंट है। देखो दोस्तों, वैल्यू तो निकलेगी, स्क्वायर करके आप कन्वर्ट तो कर सकते हो। एक पूरा कॉसेक में कन्वर्ट करोगे मेरे भाई, स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा 25, और ये बनेगा 10 कॉट थीटा, और कॉट थीटा का स्क्वायर बनेगा। अब क्या करोगे? कॉट में इसे कन्वर्ट कर दोगे, मतलब कॉसेक में कन्वर्ट कर दोगे तो ये क्वाड्रेटिक में आएगा, और क्वाड्रेटिक में आने के बाद आप कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालोगे, फिर उसे साइन में कन्वर्ट करोगे, और साइन में कन्वर्ट करके आप कॉस निकालोगे, और कॉस में कन्वर्ट करके आप सेक निकालोगे। बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी, लेकिन निकाल सकते हो। कभी कभी क्या होगा, अगर नहीं याद आते कॉन्सेप्ट तो ऐसे भी कर सकते हो, वैल्यू तो कैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन हम बताएंगे आपको कि सिंपल कैसे करें। तो सबसे पहले क्या करो मेरे भाई, इसे साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। तो कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा इक्वल टू होगा 5। इतना तो कर सकते हैं ना भाई? क्लियर? अब क्या करने का, एडिंग कर लो, तो ये बनेगा 1/1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये बनेगा इक्वल टू 5। भाई क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब क्या करेंगे, साइन थीटा को उधर लेके जाओ, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 5 साइन थीटा। कर भी तो हम वही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सिंपल कैसे हो जाए वो देख रहे हैं। ये जो मैंने बताया ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन सिंपल होने के लिए थोड़ा हमने साइन कॉस में, क्योंकि यार हमें साइन कॉस से लगाव थोड़ा ज़्यादा ही होता है। जितना हमें कॉसिक से और कॉट से जितना लगाव होता है मेरे यार, उससे हमें पसंद तो साइन और कॉस ही होते हैं। ठीक है, हमारा अलग ही रिलेशन चलता है साइन कॉस टैन के साथ। वैसा रिलेशन हमारा कॉसिक के साथ भी नहीं चलता, सेक के भी साथ नहीं चलता,
कॉट के भी साथ नहीं चलता, थोड़े से वो दूर के ही लगते, ये पास के रिश्तेदार लगते हैं हमारे। क्लियर? अरे हाया ना भाई, इसलिए साइन कॉस में अगर हमें दिखता है ना बहुत सुकून मिलता है। जैसे कॉसेक में पूछे सेक में, अरे यार क्या करें अब। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, ऐसे भी कर सकते वैसे भी कर सकते। स्क्वेयरिंग कर दो बोथ साइड, तो बनेगा 1 + 2 cos थीटा। भाई लगा सकते हो नहीं यार, स्क्वेयरिंग करके यहाँ पे स्क्वेयर और cos स्क्वायर थीटा मिलेगा, और यहाँ पर होगा आपका 25 साइन स्क्वायर थीटा। भाई यहाँ तक तो कर ही सकते हो। अब आपको सेक थीटा निकालना था, तो भाई यहाँ पर क्या करो, साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर दो कहीं में, 1 - cos स्क्वायर थीटा में। भाई कर सकते हैं यार, आइडेंटिटी लगा सकते हैं ना। क्लियर? तो देखो, सो 1 + 2 cos थीटा + cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25, और यहां पर कर दो आप 1 - cos स्क्वायर थीटा। इतना कर सकते हो मेरे यार। क्लियर? सो 1 + 2 cos थीटा + cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये बनेगा 25 - 25 cos स्क्वायर थीटा। जमलं मग मस्त, एकदम कड़क। क्लियर? ओके, अब देखिए, अब ये जो 25 को उधर ट्रांसफर करिए और इसका मिलन करा दीजिए, तो ये बनेगा 26 cos स्क्वायर थीटा + 2 cos थीटा, और ये 25 तो ये बनेगा -24 इक्वल टू 0। यही तो बनेगा भाई। अब देखो, ये 26 और ये 24 है, अगर दोनों को हम ऐड करें तो कितना मिलता है भाई? 2 ही तो मिलता है। अरे फैक्टर्स जब बड़े बड़े हो ना, तब ऐसा ही करने का देखना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं करते। यही फैक्टर्स हो सकते हैं भाई, 90% चांस हो सकते। 10% चांस तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन 90% चांस मैं बोल सकता हूँ कि यही फैक्टर्स हो सकते ही करके, क्योंकि उतना डिफिकल्ट नहीं करेंगे वो एग्जाम्पल को। तो देखो यही फैक्टर्स हो रहे। तो इसमें से 26 cos थीटा को कॉमन निकाल दीजिए, तो यहां पर बचेगा 1, और यहां में से क्या निकालोगे कॉमन? 24। सो 24 कॉमन निकाल दीजिए माइनस का, और cos थीटा + 1 इक्वल टू 0। डायरेक्टली मैं अभी वैल्यू ही लिख देता हूँ मेरे यार यहाँ पे। ठीक है, सो देयरफॉर cos थीटा की एक वैल्यू होगी आपकी -1, तो ये भी हमें चलती है, ऐसा नहीं कि नहीं चलती। और ये बनेगी आपकी 26 cos थीटा -24 इक्वल टू 0। तो cos थीटा की वैल्यू आएगी 24/26, ये बनेगा आपका 12/30। तो ये भी वैल्यू वैलिड रहेगी भाई, ये भी 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएंगी। अब 2 वैल्यू आ रहे हैं, तो वैल्यू कौन सी ले? यही तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वैल्यू कैसी ले। आपके पास गिवन क्या था देखो यार, थोड़ा सा ये आपके पास गिवन था, कॉसेक थीटा + कॉट थीटा इक्वल टू 5। अब ये भी तो वेरीफाइड होना चाहिए। अगर ये वेरीफाइड नहीं होगा तो कैसे करेंगे यार? क्लियर? देखो, थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिटेल करना पड़ेगा कि आपके पास जो एग्जाम्पल है वो आपके पास कौन सा है? कॉसेक थीटा
प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5, ये भी है क्लियर। तो इनके ऊपर भी डिपेंड रहेगा कि हम ये वैल्यू लेंगे कि ये लेंगे वाली, ठीक है। अगर हम कॉस थीटा -1 लेते हैं, सोचो इसमें से अगर हमें कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालना है -1, तो साइन थीटा की वैल्यू तो 0 हो जाएगी नहीं यार। अब ये कैसे होंगी? अब बहुत से लोगों को ये भी नहीं समझ में आया होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर हम लगाए तो ये 1 होता है। तो कॉस थीटा की वैल्यू -1, तो -1 का स्क्वायर 1, तो साइन थीटा की वैल्यू तो यहाँ पर 0 होगी। और जैसी ये वैल्यू अगर 0 होती है तो हम अगर इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये तो नॉट डिफाइंड होगी ना भाई, ये तो नॉट डिफाइंड करेगी, मतलब हमें ये वैल्यू नहीं चलेगी, हमें यही वैल्यू लेना पड़ेगा। तो आपका देयरफॉर आपको लिखना पड़ेगा कि हमारा कॉसेक थीटा और कॉट थीटा जब हम कॉस इक्वल टू -1 ले तब डिफाइन नहीं करता, तब डिफाइन नहीं करता। ऐसा हमें इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, नॉट डिफाइन लिख दो सीधा सीधा, क्लियर। तो सो देयरफॉर सेक थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा 13/12। वाव बढ़िया, अरे यार सही है, यही होगा। ओके चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते, प्यारा प्यारा। यहां पर पूरा सॉल्यूशन दिया है, क्लियर, लिख लोगे बढ़िया अच्छे तरीके से, ऐसा ही। ओके अब 11th एग्जाम्पल देखो, आपके पास कॉट थीटा दिया है और जो बिलोंग्स कर रहा है वो कर रहा है पाई इज लेस देन थीटा लेस देन 3π/4। मतलब कि दोस्तों ये आपका हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। सही बोल रहा हूं मैं कि गलत बोल रहा हूं? थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, इतना तो आपको पता हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों भाई निगेटिव होते हैं, सिर्फ tan पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सभी के सभी निगेटिव होते हैं। ये आपको पता होना जरूरी है। जो भी गेम खेलना है आपको, वो आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर ही खेलना है। अगर आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अच्छे से समझ में आई होगी तो पूरे एग्जाम्पल सिंपल लगेंगे, नहीं तो आप माइनस लिखे या प्लस लिखे इसमें भी आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है तो आप अच्छे से कॉस थीटा और साइन थीटा को समझो, जो कि हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में एक्सप्लेन किए हुए हैं, क्लियर। ओके तो भाई आपके पास गिवन क्या है, कॉट थीटा है जिसकी वैल्यू है 3/4 और जो ये थीटा है वो आ रहा है आपका 3π/4 के बीच में। इसका मतलब ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ना तो क्लियर है। अब कॉट थीटा का यूज करके आपको ये जो रिजल्ट है इसकी वैल्यू निकालना है। अरे भाई ये जो रिजल्ट है इसी की तो आपको वैल्यू निकालना है, क्लियर। तो आपको कॉसेक थीटा निकालना पड़ेगा, आपको कॉस थीटा निकालना पड़ेगा। तो कॉसेक थीटा कॉट का यूज करके कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है भाई कि जो कॉट थीटा होता है उसका रिलेशन किसके साथ होता है, कॉसेक थीटा के साथ होता है, हाँ या ना। इसके ऊपर एक आइडेंटिटी भी बनती है। कौन सी आइडेंटिटी बनती है मेरे यार, बताओ? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखो एक में के साथ कनेक्टेड है। आपको जब भी कॉट थीटा की याद आए तो आपको उसके साथ साथ कॉसेक थीटा का भी याद आना चाहिए। जब भी आपको साइन की याद आए तब आपको कॉस की भी याद होनी चाहिए। जब भी आपको सेक याद आए तो आपको टैन की याद आनी चाहिए। भाई एक में के साथ ये रिलेशन में है, क्लियर, बढ़िया। हाँ तो अब देखो, सो आपको क्या पता है, वी नो दैट। जब भी हमें कुछ पता हो तब हम लिखेंगे वी नो दैट, क्लियर। अरे हाय ना भाई, क्लियर। सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। सही है भाई। सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मतलब 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू
कॉसेक स्क्वायर थीटा। सो कॉसेक स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा आपका, डायरेक्टली लिख दूं यार मैं, 16 + 9 25/16। तो अब इसके तो दो वैल्यू आएंगे मेरे यार, कौन कौन से आएंगे, कॉसेक थीटा इक्वल टू ±5/4 होंगे। लेकिन वैल्यू कौन से रहेंगे, वैल्यू कौन से लेनी पड़ेगी हमें, तो क्वाड्रेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन अगर निगेटिव होता है तो कॉस भी तो निगेटिव होगा। सो थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो थोड़ा सा ऐसा लिखता हूं, सो कॉसेक थीटा इक्वल टू होगा 4/5, हाँ 4/5 माइनस का 5/4। बढ़िया, सही है। इतना समझा क्या भाई, कॉसेक थीटा की वैल्यू हमें मिल गई। अब निकालना है कॉस थीटा। अब कॉस थीटा निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये तो आप क्या कर सकते हो, कॉट थीटा निकाल सकते हो कॉसेक थीटा से, ये भी कर सकते हो। मतलब कॉट थीटा से कॉसेक तो निकाल ही दिए, कॉसेक निकालने के मतलब कॉट है ही तो कॉट को आप अरे टैन में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हो ना यार। देखो दो रास्ते हैं आपके पास, जैसा कॉटेक थीटा है आपके पास तो इसे टैन थीटा में लिख सकते हो। कॉस थीटा निकालने के लिए प्रोसेस बता रहा हूँ भाई मैं। टैन थीटा अगर करना है तो आप इसको 4/3 रेसिप्रोकल में लिख सकते हो। अरे एक में एक के साथ रेसिप्रोकल में होते हैं ना भाई, ये क्लियर। और फिर आप प्रॉपर्टी लगा सकते हो 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे भी कर सकते हो। या दूसरा ऑप्शन तो ये है कि सेक कॉसेक थीटा को डायरेक्टली साइन में कन्वर्ट कर दो, तो साइन थीटा होगा आपका माइनस का 4/5 रेसिप्रोकल में, और डायरेक्टली आप लगा दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो आपको कॉस थीटा की वैल्यू मिलेगी। ये भी कर सकते हो। तो आपको कॉस थीटा की जो भी वैल्यू आएगी मैं डायरेक्ट लिख सकता, अरे यार डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे। एक तो आप इसका यूज करके भी निकाल सकते हो, सबसे पहले आपको सेक मिलेगा और सेक का रेसिप्रोकल लोगे तो कॉस मिलेगा। या इसी का यूज करके भी लिख सकते हो, डायरेक्टली आप इसका रेसिप्रोकल लो आपको साइन मिलेगा, साइन प्लस कॉस की प्रॉपर्टी लगा दो तो आपको ये भी मिलेगा। तो जैसे आप वैल्यू पुटोगे तो यहाँ पे कॉस की वैल्यू आएगी माइनस का 3/5, और ये वैल्यू आप यहाँ पे पुटोगे तो अच्छे से आपका सॉल्यूशन आपको पूरा पूरा मिल जाएगा। क्लियर, इतना तो कर सकते हो मेरे भाई, हाँ या ना, क्लियर। तो आपके लिए मैं इतना तो छोड़ सकता हूँ ना यार, इतना तो आप कर ही सकते हो, इतना अच्छे से मैंने आपको बताया। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते। तो 12th नंबर का एग्जाम्पल है, देखो फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालने हैं और आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट गिवन है। तो कैसे निकालते हैं आपको पता है, देखो कैसे निकालेंगे। x इक्वल टू होता है आपका r cos थीटा, ये पता है आपको, बढ़िया। और y इक्वल टू होता है r sin थीटा, क्लियर, बढ़िया। अरे भाई ये तो आपको पता है ना, तो आपको x और y की तो वैल्यू निकालना है। और रेडियस आपकी ये है r, और ये आपका एंगल है। तो देखो फर्स्ट वाले का कैसा करेंगे, देखो फर्स्ट वाले में r जो है वो है 3 और थीटा जो है वो 90 डिग्री है, क्लियर। तो x इक्वल टू r cos थीटा, तो x की वैल्यू होगी r मतलब 3 और cos 90 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि cos 90 तो 0 होता है भाई, सही है। अब ये वाला निकालो, y इक्वल टू r साइन थीटा। सो y इक्वल टू r मतलब 3 और साइन 90 डिग्री, सो y इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो आपको जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होंगे वो लिख देना भाई कि 0 और 3 है, क्लियर। ऐसा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर
0 और 3 लिख देना। वैसे ही इसका भी निकाल सकते हो। तो x इक्वल टू आर मतलब 1 और कॉस 180, तो कॉस 180 डिग्री मतलब माइनस का 1 होता है, क्लियर। तो 1 इंटू माइनस का 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी मेरी यार -1। तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 इंटू साइन 180 होता है 0, तो y की वैल्यू हो जाएगी 0। सिंपल सा था, बहुत ही क्लियर। -1 और 0 लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है, टाइम पास तो नहीं करते यहाँ पर, यही पूरा सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, आपको कार्टेशियन दिए हैं, आपको पोलर निकालना है। पोलर मतलब आपको आर की वैल्यू निकालना है और थीटा की वैल्यू निकालना है। तो पोलर रही थे ऐसे, क्लियर, आपको पता है, बढ़िया, हमने स्टार्टिंग की क्लासेस में किए थे ये। तो आपको फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देखिए। तो फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में x है आपका 5 और y है आपका 5। फर्स्ट मेंबर इज x और सेकंड वाला y रहता है, क्लियर। तो अब क्या निकालेंगे, अब आपको निकालना है r। तो r कैसे निकालते, r इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा है तो निकालते मेरी यार, क्लियर। तो r होगा आपका x का स्क्वायर मतलब 25 प्लस 25, तो r बनेगा आपका 50, क्लियर, बढ़िया। तो r अगर 50 बनता है तो अंडर रूट क्या बनेगा, 25 इंटू 2 बोलेंगे, क्लियर। सो r की वैल्यू होगी आपकी 5 अंडर रूट। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, बढ़िया भाई। अब आपको निकालना है थीटा, तो tan थीटा क्या होता है, y बाई एक्स होता है। तो y बाई एक्स y है 5/5, ये होगा 1। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 1, तो थीटा की वैल्यू होगी 45। अरे भाई 45 क्यों, क्योंकि tan 45 तो 1 होता है। तो इस तरीके से आपको निकालना है, बहुत ही सिंपल है, क्लियर। तो चलिए देखिए यहाँ पे फटाफट सॉल्यूशन देखते। तो ये तो मैंने आपको अभी बता दिया। ये देखिए यहाँ पर स्क्वायर क्या है, अंडर रूट 4 आ गया मतलब 2, तो ये आपकी हो गई रेडियस। अब y बाई एक्स का फार्मूला लगा दो, तो अंडर रूट 3 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी, जब tan 60 होगा तभी तो अंडर रूट 3 आएगा मेरे भाई, क्लियर। अरे हाँ या ना, इस तरीके से आपको करना है। अब यहाँ पर x भी माइनस y भी माइनस y कर लो, क्या आएगा 2, तो अंडर रूट 2 r की वैल्यू हो जाएगी और ये 1 मतलब 45। अब आपको ये भी देखना है यार, देखो दो एग्जाम्पल आपने जो भी किए वो सीधे सीधे थे, डायरेक्ट थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले थे। दोनों वैल्यू यहाँ पर भी पॉजिटिव थे, यहाँ पर भी दोनों वैल्यू पॉजिटिव, मतलब x और y के दोनों वैल्यू पॉजिटिव थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि x की एक वैल्यू -1 है और दूसरी वैल्यू -1 है, मतलब x एक्सिस मतलब x एक्सिस भी x एक्सिस के ऊपर पॉइंट आपका -1 है और y एक्सिस के ऊपर भी आपका पॉइंट -1 है। इसका मतलब दोनों माइनस, तो आपका आएगा थर्ड क्वाड्रेंट। कहां पर आएगा मेरे भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और ये यहां पर गलत है। सो पॉइंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। एक मिनट, हाँ बराबर ही तो है यार, ठीक है, ओके। तो आपको अब देखना पड़ेगा, आपको पता है कि tan थीटा इक्वल टू 45 जब होता है तब 1 होता है। लेकिन देखो यहाँ पर 45 तो निकाले हमने, लेकिन आपको थर्ड क्वाड्रेंट में दिखाना है। तो यहाँ पर tan पॉजिटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी tan क्या होगा, पॉजिटिव ही तो होता है ना भाई। तो आपको दोस्तों बढ़िया, चलिए देखते। tan थीटा इक्वल टू आपको क्या करना पड़ेगा, 180 प्लस थीटा क्या होगा, पॉजिटिव ही तो होगा मेरे भाई, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना tan। तो क्या करो 180 प्लस 45 लिख दो, तो 225 डिग्री आएगा, तो ये आपका थीटा बनेगा, क्लियर, सही है। अब यहाँ पर देखो x और y, एक पहला माइनस है, -√3, मतलब x एक्सिस आपकी निगेटिव है और बाद में 1 है, और ये आपका y जो है ये पॉजिटिव है। तो -x प्लस y, तो -x कहाँ पर होता है, एक तो सेकंड में नहीं तो थर्ड में, तो ये आपका आएगा सेकंड में। क्यों सेकंड में आएगा, क्योंकि y भी पॉजिटिव होना चाहिए और x निगेटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा भाई, क्लियर, बढ़िया।
तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है, पाई बाई टू टू पाई बाई टू पाई होता है। बढ़िया, अरे भाई यही तो होता है ना यार सेकंड क्वाड्रेंट। तो देखो यहाँ पर आर तो सिंपली निकालोगे और यहाँ पर हो गया आपका माइनस का tan माइनस पाई बाई 6, और यहाँ पर tan जो होता है वो निगेटिव होता है, आपको पता है। बढ़िया, तो सिंपली कर लो पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 6 कर लो, माइनस कर लो, तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 5 पाई बाई 6 मतलब 150 डिग्री। तो यहाँ पर आएगा आपका 150 डिग्री। ये देखो भाई पाई माइनस पाई बाई 6 करना पड़ेगा, सही है या ना भाई, क्लियर। अरे माइनस का साइन है तो माइनस ही तो करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको करना है, बहुत ही सिंपल है, क्लियर। अब जो 14 नंबर के एग्जाम्पल है इनके भी सॉल्यूशन देख लेते हैं क्योंकि बहुत सिंपल है। तो आपको साइन 19 पाई अपॉन 3 का आपको निकालना है। क्या निकालना है भाई, वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, 19 पाई बाई 3 है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, कैसा 6 पाई प्लस पाई बाई 3। देखो ऐसा तोड़ना पड़ेगा पाई बाई 3 में। अब पाई बाई 3 सेपरेट निकाल दो नहीं यार, अरे यार नहीं समझा क्या, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो 19 पाई बाई 3 है, इसको क्या करो पाई बाई 3 सेपरेट लिख दो, लिख दिया, फिर प्लस करो। अब यहां पर क्या लिखे तो 19 होगा, 6 पाई तो लिखना पड़ेगा, 6 3 का 18, तब भी तो आपका 19 पाई बाई 3 होगा। इस तरीके से आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव ही रहता है भाई। और ये देखो 6 पाई मतलब क्या हो गया 2 पाई, 3 पाई मतलब 3 रोटेशन कंप्लीट हो गए, और फिर पाई बाई 3, पाई बाई 3 होता है आपका अंडर रूट 3/2। क्लियर, सही है सब कुछ, बढ़िया, ओके। अब ये देखिए ये कॉस 1140 डिग्री निकालना है। तो 3 रोटेशन मतलब 3 रोटेशन कंप्लीट होके 60 डिग्री बचेगा, तो कॉस 60 डिग्री होगा आपका 1/2, सिंपल, बढ़िया। अब यहाँ पर देखिए कॉट ये निकालना है आपको, तो पाई बाई 3 आप सबसे पहले अलग लिख दो, और यहाँ पर क्या लिखे ऐसा नंबर कि वो ये वैल्यू आ जाएगी, तो 8 पाई, तो यहाँ पर 4 रोटेशन कंप्लीट करेगा और फिर पाई बाई 3 दौड़ेगा, तो कॉट पाई बाई 3 मतलब होगा आपका 1/√3। क्लियर दोस्तों, बढ़िया। दोस्तों यहाँ पर ही रुकते, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगले क्लास में पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करवा देंगे।